जिया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण दीदी आवाज़ उठाती थी। कल ही परसों में हमको बताई है कि इसका फिर से बात हो रहा है। ये प्रॉपर प्लानिंग है, कहाँ है पता नहीं, हम लोग हॉस्पिटल आए तो यहाँ नहीं है। तो मार दिया गया है। मारने के बाद फांसी की तरह लटका दिया गया है। बॉडी अभी उनके घर भेजा गया है। ट्रांसफ़र कभी होती थी पूर्णिया, कभी कटिहार, कभी बेगूसराय, तो लड़की साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इस वक्त मैं पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जहां पर कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। दरअसल एक मामला सामने आया है जहां पर बताया गया कि एक महिला के साथ उनके पति ने मारपीट की और उसके बाद महिला जो है अपने परिवार वालों से बातचीत भी करती हैं, लेकिन अचानक से खबर सामने आती है कि महिला ने फांसी लगा ली है और उनकी जान चली गई है। और ऐसे में उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच अस्पताल भेजा गया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ उस महिला के भाई मौजूद हैं, जिनसे हम पूरा मामला समझेंगे। तो पूरा मामला क्या है, आप बताएं, आपकी बहन के साथ क्या हुआ? बहन को वो लोग मार दिए हैं। मेरे आपकी बहन का नाम क्या है और आप लोग कहाँ से? सृष्टि सिन्हा, हम लोग नवादा से हैं। उनका 2012 में शादी हुआ था और कुछ ही सालों के बाद मतलब मेरे जिया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण दीदी आवाज़ उठाती थी तो उनको टॉर्चर किया जाता था। और ऐसा करते करते आज ये दिन आ गया कि उनको मार ही दिए वो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला, उसके बाद उन्होंने मारपीट करनी शुरू हाँ, कर दी। उस टाइम भी किया एक बार, तो फैमिली मैटर होके सॉल्ट होके फिर सब चीज़ हम लोग मतलब करके कि नेक्स्ट नहीं होगा, ऐसा करके सब चीज़ शांत हो गया था। लेकिन आज फिर से वही सब चीज़ उठा और कल भी मेरी बहन बताई थी, कल से ही उसको टॉर्चर किया जा रहा है। और आज ये चीज़ आया कि हमें सूचना मिली कि उसका मतलब तो कि टॉर्चर किया जा रहा था इतने लंबे समय से, तो आप लोगों ने क्या कुछ किया? कंप्लेन की गई उनकी? हम लोग ने एक्शन लिया था, लेकिन फैमिली के कारण उस टाइम उनके भी पापा थे तो फैमिली में बात करके उसको सॉर्ट आउट कर दिया है कि नहीं होगा। और दीदी भी बीच में नॉर्मल रहती थी कि कुछ नहीं है, सब चीज़ ठीक है। लेकिन फिर से ये सब चीज़ उठा और ये बताना मतलब बंद कर दी थी। और कल ही परसों में हमको बताई है कि उनका फिर से बात हो रहा है उसी लड़की से, और उसके बाद आज ये चीज़ हो गया। अचानक से खबर मिली कि उन्होंने फांसी लगा ली है, तो क्या हुआ इसके बारे में? कुछ नहीं, हमें तो लगता है कि फांसी नहीं लगाई वो, उसको मारा गया, क्योंकि फ़ोन आया था तभी वो बता रही थी उस टाइम ही कि वो टॉर्चर कर रहे हैं। और उसके बाद फ़ोन के बारे में आप बता रहे थे, कल कल क्या हुआ था? कल ये हुआ था कि उनका इलाज चल रहा था, उनका स्टोन का ऑपरेशन होने वाला था। जीजा जी का, मेरे जो जीजा जी हुए उनका स्टोन का ऑपरेशन होने वाला था। तो वो लोग जा रहे थे हॉस्पिटल जा रहे थे। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रोते रोते कुछ देर के बाद बहन मेरी फ़ोन की कि बीच रोड पे मेरे को टॉर्चर किया, गाली गल्लम हाथ पैर सब करना शुरू कर दिया। मतलब और बीच रोड पर मारपीट करने लगे? हाँ, लड्डू गोपाल के पास। और वहाँ पे वो उसको उतार के अपने घर वापस चले गए, वो हॉस्पिटल भी नहीं गए और वहीं छोड़ दिया उसको। वो पैदल फिर पार्क में आके बैठी और फिर हमें कॉल की, हमें सब चीज़ बताई। फिर हमने समझाया, हम लोग बोला कि ठीक है अब मतलब हम लोग आते हैं, और आज आने वाले थे तभी ये चीज़ हम लोग को सुनने को मिली। उसके बाद वो अपने घर चली गई खुद से अपने कल। हाँ, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों से बात की, तीनों को बताई कि क्या क्या हुआ है, तीनों बच्चों को बताई बैठ के। और उसके बाद वो एक बच्चा वो बोली भी कि नानी घर जाऊंगी मैं, वहाँ नवादा चली जाऊंगी। तो एक बच्चा रोने लगा कि नहीं मम्मी मत जाओ, तो इस कारण से वो बोली। तो हम लोग आज ऐसे भी आते, लेकिन यही हो गया आने से पहले फिर उनकी मौत की खबर सामने आ गई। हाँ। और अभी आपके जीजा कहाँ हैं? पता नहीं, हम लोग हॉस्पिटल आए तो यहाँ नहीं है। यहाँ आए थे वो लेके, इतना पता हमें चला है। वो ही यहाँ पर लेके आए? उनके फैमिली वाले ही लेके आए थे। और हमें मतलब घुमाया जा रहा था, पहले बोला गया कि उद्यान हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया, बच जाएंगी तुम्हारी दीदी, ये वो। फ़ोन पे मेरे से तो कोई बात नहीं हुआ। कॉल करके किसने बताया? मेरे से नहीं, उनकी जो देवरानी है उनसे बात हुआ, मेरी छोटी बहन का। और ये बोलते बोलते वो लास्ट में यहाँ पे आए, हम लोगों को पता चला कि ये यहाँ पहुँचने पे पता चला। कोई भी नहीं है ससुराल की तरफ? कोई भी नहीं, सारे लोग चले गए हैं, कोई नहीं है। मतलब आप लोग पहुँचे और वो लोग यहाँ से? वो लोग पहले ही जा चुके थे। आप लोग के आने से हाँ, पहले ही जा चुके थे। अच्छा, आप भी उसी फैमिली के मेंबर हैं? चाचा इसके हैं, अंकल हैं। हमको तो इसके फ़ोन से पता चला कि उसको मार दिया गया है। मारने के बाद फांसी की तरह लटका दिया गया है। मतलब उनका मर्डर करके उनको लटका दिया गया और बोला गया कि फांसी। और बोला उन्होंने क्या कि वो हैंग हो गई, खुद से मर गई है, वो सुसाइड कर ली है। लेकिन जो 5 मिनट पहले से बात की फ़ोन पे कि तुम आ जाओ, हमको ले चलो, यहाँ टॉर्चर बहुत करता है लोग। तो बोला ठीक है हम आते हैं ले जाने के लिए। 5 मिनट फ़ोन आया कि वो सुसाइड कर ली। तो हम लोग लेट पहुँचे, यहाँ पोस्टमार्टम हुआ, फिर टीओपी में जो है FIR दर्ज कराया गया है। और ये गौतम बुद्ध कॉलोनी का थाना का ये मामला है। अब वहाँ जाएंगे लोग
क्या होगा देखते हैं फिर वहाँ। उनकी माता अभी उनके साथ ही माता भी है। साथ में है। लेकिन ससुराल से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आए थे सब चले गए, भाग गए, बातचीत हुई किसी कोई से बातचीत भी? नहीं रही। हॉस्पिटल में आके छोड़ दिया उसका सबको अच्छा, हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद सब यहाँ सब से भाग गया। निकल गया। किसी से भी बातचीत नहीं हो किसी से पाई? नहीं, किसी से कोई रहेगा तब ना बात होगा, वो है ही नहीं। आप लोगों ने कॉल करा उन लोगों को? कॉल किया वो उठाते नहीं है। कोई रिसीव नहीं कर रहा है कॉल। तो केस दर्ज हो गया है उनके अगेंस्ट? टीओपी में FIR किया गया है और उसके बाद यहाँ से जाएगा ट्रांसफ़र होके बुद्धा कॉलोनी थाना, वहाँ जाएगा और डेड बॉडी अभी उनके घर भेजा गया है। डेड बॉडी कहाँ पर भेजी गई? उनके घर पे भेजा गया है, सारे लोग गए घर पे लेके हम लोग, और वहाँ से कमीशन का जो कार्य है वो किया जाएगा और आगे जो क्या कार्रवाई होती है वो किया जाएगा। देखते हैं हम लोग क्या होता है। लंबे समय से वो बता रहे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, फैमिली को भी बता रहे थे। फैमिली को बताया जाता है तो बड़े बुजुर्ग को शॉर्ट आउट करते हैं कि भैया शादी हो गई, 12 साल 13 साल शादी हो गई, चलो शॉर्ट आउट हो जाएगा ये। लेकिन वो आदमी इस तरह का था कि शॉर्ट आउट करने के मूड में रहता नहीं था। जिसका अफेयर एक बार हो गया दोबारा हमेशा चलते रहता, उसका शो करता था कि हम ठीक है, नॉर्मल हो गया है। कुछ दिन चला नॉर्मल, तो वो उसकी ट्रांसफ़र कभी होती थी पूर्णिया, कभी कटिहार, कभी बेगूसराय, तो लड़की साथ जाती थी। काम क्या करते हैं वो? ये प्राइवेट डॉक्टर थे। प्राइवेट डॉक्टर है। ओके। और उनके बच्चों के बारे में 3 बताएं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या उम्र उसका है बच्चे का? एक का 10 साल, 8 साल, 6 साल के बच्चे हैं काफी तीनों। छोटे बच्चे बहुत हैं। छोटे बच्चे हैं और वो एग्ज़ाम देने गए थे। आज एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने गए, इस बीच घटना घट गई। बच्चे रहते तो बताते कि ऐसा मत करो, लेकिन बच्चे जब स्कूल चले गए एग्ज़ाम देने के लिए, उसके बाद ये घटना घटी है। तो बड़ा आरोप यही है कि उनका मर्डर के आरोप यही है कि वो लोग ने इनको मारा है, हत्या की गई। समझे। मारने के बाद उसको ऐसा किया गया कि सुसाइड की है, यही किया गया है इसका, लेकिन मारा गया है। जो लड़की 5 मिनट पहले बात कर रही है कि तुम आ जाओ लेने के लिए, और 5 मिनट बाद फ़ोन आता है कि वो जो है सो पंखे में लटकी हुई है। इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल हो सकता है क्या? तो सस्पेक्टेड है कि मारपीट किया गया है। बाकी तो पोस्टमार्टम जो है, जब बच्चे नहीं है घर पे, कोई भी ऐसा नहीं है जो बता सके, क्योंकि बच्चे आप उसको मैनिपुलेट नहीं उतनी इजीली कर सकते। वो जो देखेंगे बताएंगे, पर बच्चे नहीं थे। तो टाइमिंग भी देखिए, जब घर पे बच्चे नहीं थे तब किया गया। अगर उनके बच्चे होते तो शायद वो फ़ोन कर देते तुरंत, अपने मामा को फ़ोन करते कि मामा पापा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी होती। तो उस बीच में टाइमिंग भी इन लोगों ने चूज़ करके, घर में कोई नहीं था, उस चीज़ को चूज़ करके उनके हस्बैंड तरीके से प्लान करके। हाँ, उनके हस्बैंड, उनकी सास, उनके देवर ननद, मतलब उनके देवर और देवरानी, इतने लोग थे जो भी थे। और अभी यहाँ पर कोई भी कोई नहीं भी नहीं है, कोई भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकती हैं, कोई भी नहीं है। ना कोई बात कर रहा है, ना कोई कॉल। बॉडी गई है तो उसके लिए भी फ़ोन किया गया है कि बॉडी लेके आ रहे हैं, बाकी का आगे का काम जो भी है वो करना है। उसमें भी कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। तो पूरे प्रॉपर प्लानिंग कर ये ऑब्वियसली ये प्रॉपर प्लानिंग है, ये तो प्रॉपर प्लानिंग है। इसमें तो कुछ क्या इफ़ बट है ही नहीं कि ये प्लानिंग नहीं है। और करती क्या थी आपकी जो बहन? हाउसवाइफ हाउसवाइफ थी। और जीजू आपके प्राइवेट डॉक्टर, हाँ बेगूसराय में अभी, बेगूसराय हाँ बेगूसराय में नेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। हाँ, और अब 3 बच्चे जो है वो अभी कहाँ पर है? तीनों अभी घर पे। हम लोग तो देखे भी नहीं उसको, हम लोग डायरेक्ट यहीं आए, यहीं पे आए। हम लोग हॉस्पिटल आए, हम लोग घर पे ही होंगे, कुछ नहीं पता, हम लोग को कोई कांटेक्ट ही नहीं है उन लोगों से। देखिए, इस वक्त हम लोग मृतिका के परिजनों से बातचीत कर रहे थे, जहां बताया गया कि जब बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे उस समय इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर अचानक से खबर मिलती है, इन लोगों को कॉल जाता है कि आपकी बहन ने फांसी लगा ली है, और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर यह भी बोला गया कि वो बच सकती हैं। लेकिन अभी हम लोग PMCH में मौजूद हैं, जहां पर उनके शव को ले जाया गया, और यहाँ पर उनके फैमिली से, यानी कि मृतिका के ससुराल साइड से कोई भी मौजूद नहीं है। उनके भाई हैं और तमाम लोग जो है, चाचा परिजन, वो सब यहाँ पर हैं, लेकिन ना ही उनके पति हैं, ना ही उनकी सास है। यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, ना ही कोई कॉल रिसीव करने को तैयार है। और ऐसे में बड़ा आरोप यही लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग करते हुए मृतिका को जो है उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसे फांसी पे लटका दिया। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़।